हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सागर और रीजनिंग के इस पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, जिससे क्वेश्चन लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स को देखेंगे, जो आपको सवालों को सॉल्व करने में मदद करेंगी। देखिए, बेसिक नहीं होने की वजह से लोगों को इसके सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग जाता है या कन्फ्यूजन बना रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बेसिक्स ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये रीजनिंग का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस चैप्टर के लगभग 7 से 8 वीडियो आने वाले हैं। अगर आप सभी लेक्चर्स को देख लेते हैं, सभी वीडियो को देख लेते हैं, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले सवालों को आसानी से अप्रोच करके सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जान ही लेते हैं, ये है क्या। बेसिकली देखिए, आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होगी, जिस इंस्ट्रक्शंस के हेल्प से किसी व्यक्ति या वस्तु को आपको एक सुव्यवस्थित क्रम में बैठाना होता है। इसी को हम बैठक व्यवस्थीकरण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है इसमें। फर्स्ट हमारा हो जाता है रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरा है वृत्ताकार क्रम व्यवस्था और तीसरा है चतुर्भुजाकार क्रम व्यवस्था। तो अगर हम रेखीय क्रम व्यवस्था के बारे में बातें करें तो ये एक सिंपल लाइन होता है। इसके अनुरूप हमें वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को बैठाना होता है। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था की बात करें तो जस्ट लाइक अ सर्किल के चारों तरफ आपको लोगों को बैठाना होता है। और चतुर्भुजाकार क्रम व्यवस्था की बात करें तो ये एक रेक्टेंगल देगा आपको या फिर स्क्वायर देगा, उसी के अनुरूप लोगों को बैठाना होता है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 8 पर्सन्स को बैठाना होता है। तो मे बी वो आपको क्वेश्चन में 4 पर्सन से भी सवाल पूछ सकते हैं, 6 पर्सन से भी, बट मैक्सिमम आपका 8 ही पर्सन्स को बैठाने के लिए दिया जाएगा। तो 8 लोगों को बैठाना कैसे है, ये कन्फ्यूजन कई लोगों का बना रहता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बैठाना शुरू करेंगे तो एक व्यक्ति को हम ऊपर बैठा रहे हैं तो दूसरे को जस्ट उसके ऑपोजिट नीचे, तीसरा यहाँ बैठेगा, चौथा यहाँ बैठेगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां, आठवां। देखिए, अब इसमें होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ना बैठा के वो करेंगे क्या, ऐसे बैठा देंगे। तो देखिए गाइज, अगर आप ऐसे बैठाते हो तो इसमें आपको दिक्कत आने वाली है। क्यों दिक्कत आने वाली है? क्योंकि अगर मान लिया यहाँ पे मैंने ए को बैठाया, यहाँ पे बी को बैठाया और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ए के जस्ट अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे मैंने ए को बैठाया, यहाँ पे बी को बैठाया, तो इस जगह पे आपको सॉल्व करने में परेशानी आएगी। लेकिन यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बता पाओगे ना, ए के जस्ट अपोजिट बी बैठा है या फिर ए के जस्ट फ्रंट में सामने बी बैठा हुआ है। और बट यहाँ पे तो आपको सभी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहचानना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मेथड हम रॉन्ग मान के चलते हैं, इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड क्या करना है आपको कि अब सवाल ये उठता है कि चलो मैंने बैठाना सीख लिया, मैंने 8 लोगों को बैठा दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम शुरू कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको इस वाले ही पॉइंट से करना होगा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट। क्यों? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपको क्लैरिटी बनी रहेगी, आपके पास क्लैरिटी बनी रहेगी इससे रिलेटेड। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो इस तरफ आपका हो जाएगा लेफ़्ट, इधर हो जाएगा लेफ़्ट, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा राइट। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछे कि 8 लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र तो हमारा सेंटर तो यहाँ हुआ, दैट मीन्स सबका चेहरा अंदर की तरफ है।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की ओर अगर मुख करके बैठे हुए हैं तो हमारा लेफ़्ट, आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, हमारा लेफ़्ट इस ए का भी लेफ़्ट होगा या फिर कोई भी पर्सन जो यहाँ बैठा होगा उसका भी लेफ़्ट होगा, और हमारा राइट इस पर्सन का राइट होगा। तो इस तरीके से आप कॉपी को घुमा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसे तो हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कर लो, किसी भी पॉइंट से आप इसको अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट ज़्यादा सही यहाँ पे ये होता है। अगर हम थोड़ी सी बात कर ले कंसेप्चुअली, तो लेफ़्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। लेफ़्ट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे मैंने लिखा हुआ है, आप देख लेना अभी। लेफ़्ट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा अगर सेंटर की तरफ मुख हो, फेसिंग इनसाइड सेंटर हो अगर तो, और राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। अब चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अगर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका फेस आउटसाइड द सेंटर हो, अगर वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, दैट मीन्स आपको जो एरो बनाना होगा वो इस डायरेक्शन से बनेगा, क्योंकि सबका फेस है आउटसाइड। चलो 4 लोगों को ही लेके हम इसमें बात कर लेते हैं। और अब देखिए, अब इसमें सवाल आता है कि इसमें स्टार्ट कहाँ से करें, तो आपको इसमें भी स्टार्ट यहीं से करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि अगर ए यहाँ पे बैठा हुआ है तो ए के जस्ट अब उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसके इस तरफ हो जाएगा राइट, इस तरफ हो जाएगा राइट, और इस तरफ हो जाएंगे आपके लेफ्ट। तो अगर मैं पूछूं ए के राइट, मान लिया अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए के राइट थर्ड पोजीशन पर सी बैठा है, तो आप ए के राइट में जाओगे, ए के राइट में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, यहाँ पे आप बैठा दो सी को। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब चलते हैं इसके आगे। तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हों सारे के सारे लोग, तो लेफ़्ट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो लेफ़्ट जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और राइट जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मान लिया ये मेरा घड़ी हो गया, तो घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो घड़ी तो इसी डायरेक्शन में चलती है, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जस्ट ऑपोजिट उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं आगे। अब देखो, आपसे सवाल में अब कुछ बातें जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आपसे सवाल में कुछ ये पूछेगा कि ए बी के तुरंत बाएं बैठा है। मान लिया, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, सॉरी माफ़ करिए, ये अगर सर्कल है तो अगर सर्कल में ए बी के तुरंत बाएं बैठा है, तो अगर मान लिया मैं बी को यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, तो फिर हमारा ए का जो पोजीशन होगा जस्ट बाएं होगा, ए यहाँ बैठेगा इसके जस्ट लेफ्ट में। दैट मीन्स अगर बी को यहाँ ले रहा हूँ तो ए को जस्ट इसके लेफ्ट में फर्स्ट वाला पोजीशन बताना होगा। देखिए, तुरंत बाएं और बाएं दोनों में डिफरेंस है, इसी बात को आप क्लियर करें। अगर मैं बी से बाएं की बात करूं तो बी से बाएं यहाँ से यहाँ तक के जितने भी पर्सन हैं सारे के सारे आएंगे, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो सामने बैठा है। और अगर बी से दायां की बात करूं, अगर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये सारे के सारे पर्सन यहाँ तक ये टोटल हो जाएंगे। लेकिन अगर तुरंत बाएं बोलूँगा तो ये तो तुरंत वाले को फिर देखना पड़ेगा कि जस्ट इसके बगल में बाएं तरफ कौन बैठा हुआ है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए अगला, बी ए के तुरंत दाएं बैठा है। अगर मान लिया मैं ए को यहाँ पे ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, और बी को मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ, बी को यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, तो बी ए के तुरंत दाएं बैठा है, सही बात है। ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखो, आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझना होगा। देखिए, कुछ कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स क्या,
जो कि शब्द को जोड़ते हैं, जो कि शब्द को आपस में जोड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लिया बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाएं ओर, यहाँ पे के होगा ए के दाएं ओर। बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाएं ओर। तो ये जो ए के दाईं ओर कौन खड़ा है, इसमें लोगों को परेशानी आता है। तो याद रखिए, जब भी किंतु आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाले को। दैट मीन्स ये बी के बारे में ही बातें कर रहा है। तो ये कनेक्टर्स है। देखिए किंतु क्या कर रहा है, ये दो वर्डों को जोड़ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ डी बाईं ओर है सी के, जो दाईं छोर पर खड़ा है, तो यहाँ पे कनेक्टर्स कौन है, जो है। और जो किसके लिए यूज हुआ है, ये सी के लिए यूज हुआ है या फिर डी के लिए यूज हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो यूज हुआ है किसके लिए, जस्ट बगल वाले के लिए, सी के लिए। और ये किंतु किसके लिए यूज हुआ था, बी के लिए। और अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, तो ये लेकिन जो प्रयोग हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये एफ के लिए नहीं प्रयोग हुआ है, ये हुआ है बी के लिए। अगर इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं एफ डी और ए के बीच में है और जी के सामने बैठा है, ये जो और आया है ना, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये एफ के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर कौन आएगा, एफ आएगा। क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो एफ डी और ए के बीच में है, कॉमा एफ जी के सामने बैठा है। तो अगर मैंने एफ को हटा के और लगा दिया है तो हमारा ये सेंटेंस, फिर हमें एफ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को आप समझें। अगर किंतु आ रहा है तो अगेन फर्स्ट वाले पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर जो आ रहा है तो जस्ट जो बगल में है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आ रहा है लेकिन, तो ये भी जाएगा फर्स्ट वाले पे। और अगर और से आप ऐड कर रहे हो तो ये यूज होगा फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले के लिए। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब आइए इसके आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अभी तक हम वृत्ताकार को ही देख रहे थे। अभी हम देखेंगे चतुर्भुजाकार क्रम व्यवस्था को किस तरीके से हम करते हैं अरेंज इसमें। तो इसमें भी आपको 4 लोगों को बैठाने के लिए बोल सकता है, 6 लोगों को या मैक्सिमम 8 लोगों को। अब देखिए, अगर मान लिया मैं 8 लोगों को ही लेके चलूँगा जिसमें 6 और 4 दोनों कवर हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें हमें बैठाना है 8 लोगों को। तो हम कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहले इसका हमें कॉर्नर भरना होता है। सबसे पहले आपने इसके कॉर्नर को भर लिया। अगर फेसिंग इनसाइड है तो आप इनसाइड दे दो सबका एरो। और फिर अगला जो हमें 4 पर्सन को बैठाना होता है, एक को यहाँ, दूसरे को यहाँ, तीसरा, चौथा। और सेंटर की तरफ अगर सबका मुख है तो आप इस तरीके से डायरेक्शन दे सकते हो। और इसमें भी आप स्टार्ट यहीं से करो। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और सबका फेस सेंटर की तरफ है तो ए के आपके लेफ़्ट, ए का भी लेफ़्ट होगा वो यहाँ तक, ये सब सारे लेफ़्ट में ही आएंगे। ये तो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा सामने वाला। और आपका राइट, इसका भी राइट ही होगा। तो आई थिंक गाइज इतना आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब देख लीजिए एक लास्ट रेखीय क्रम व्यवस्था। इस पर भी हम कई सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगर रेखीय क्रम व्यवस्था के बारे में बातें करें तो आपको इसके पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन टेस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ऊपर की ओर बात करें तो ऊपर किसको डिनोट करता है, नॉर्थ को। नीचे साउथ को, दैट मीन्स दक्षिण को। आपके दायां हाथ पूरब की तरफ और बायां हाथ पश्चिम की तरफ। बस इस कंसेप्ट को आप याद रखो। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि मान लिया
5 लोग हैं, पांचों का फेस उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ फेस करके 5 लोग बैठे हुए हैं। तो आप 5 लोग को बैठाओगे कैसे? तो एक को तो यहाँ बैठा दो, दूसरे को यहाँ, तीसरा, चौथा और पांचवा। और सबका फेस चूँकि उत्तर की तरफ है तो आप उत्तर की तरफ, आपको पता है उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, तो सबका फेस आप ऊपर दे दो। और इसी तरीके से आपको अप्रोच करना होगा इस क्वेश्चन को। आज हमने थोड़ी बहुत बेसिक्स देखी, कल हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब लगातार हमारा जो भी लेक्चर आएगा उस पर हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान हम ये ढूंढेंगे, जब हमको ये तो पता चल गया कि हमको बैठाना इस तरीके से है, अब इसमें हम ये ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में कंफर्म कंडीशन कौन सा दिया हुआ है, पॉसिबल कंडीशन कौन सा दिया हुआ है। हमको शुरू करना है यहाँ से, ये तो हमें पता है, लेकिन किस को लेके यहाँ से शुरू करना है, इन सब चीज़ों को हम कल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस में देखेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बिल्कुल बेसिक्स से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। इसलिए गाइज आप सारे के सारे वीडियो को देखें, और अगर कहीं आपको लग रहा है सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, हम उसको बेहतर करने के प्रयास करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।